ओके, एलिमिनेशन रिएक्शंस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट दिस वुड बी रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, ये है एल्कीन, इस पे हमने HBr डाला, CH3 CH2Br, ये एडिशन है। लेकिन रिवर्स करना है तो हमने इस पे बेस डाल दिया। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक KOH, तो उससे HBr का लॉस हो गया एंड दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। फिर इस पे हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, दैट इज H2O, तो इससे बना CH3 CH2OH, दैट वुड बी कॉल्ड एडिशन। लेकिन जब इस पे हम बैक जाएंगे और यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो वाटर का लॉस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। ये जो रेड से दिखाया है ये एलिमिनेशन के एग्जांपल्स हैं। तो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल अभी देख रहे हैं। फर्स्ट, जैसे हमने ये लिया है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ हेलोल्केन RX। एंड सेकेंड जो हम देख रहे हैं, जो अल्कोहल के लिए होता है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो ये दो एग्जांपल्स हमें बहुत ही पॉपुलर हैं जो हमें पढ़ने हैं। यहीं से हम एलिमिनेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, तो वी आर सर आप ये भेज दोगे? हाँ, ये रिकॉर्ड को मैं अपलोड करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। मैंने एक दो बार ट्राई किया, लास्ट क्लास में भी रिकॉर्ड हो रहा है और अपलोड भी किया, तो नाउ आई विल अपलोड इट। ओके, ओके सर। now let's start with second point regarding elimination. There are very simple elimination that is called alpha alpha elimination. Now by the name of it, alpha alpha means 1 1, यानी कि दो ग्रुप्स एक ही जगह से लीव करेंगे। जैसे हम कोई सबसे पहला एग्जांपल है CH2N2, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाई एजोमीथेन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाने का प्रयास करें, CH2N डबल बॉन्ड प्लस माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोमीथेन। ऑल्दो इसका हम एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, तो CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N माइनस। सो ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डाइजोमीथेन इसका नाम है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसको हीट करें या फोटोलिसिस, हीट को मतलब थर्मल तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, फोटोलिसिस मतलब लाइट यूज करके। नाउ इफ यू लुक एट इट, देखिए इसको, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पार्टिकुलरली दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ये है सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लाइक दिस करूं, ठीक है, देखो, जहां भी आपको एक बात बताया था पहले, आपको एरोज पर ध्यान देना है। एरोज किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उधर ही जा रहा है। ठीक है, जैसे एरोज इधर जा रहे हैं, एक सेकंड, तो अब इधर जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है N, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ऑलरेडी यहाँ लोन पेयर था, यहाँ भी आ गया, गैस बन गया। सो N2 गैस, और साथ में यहाँ जहां से लीव हुआ है ये माइनस चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये हो गया न्यूट्रल। अब इसको ध्यान से देखिए क्या हुआ, CH2 तो लगा ही हुआ है,
ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक लोन पेयर था इसके पास और जो बॉन्ड ब्रेक किया वहां पे हो गया वैकेंट, ये बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। कैसे, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CH2N2 अगेन। तो यू आर ट्राइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट लाइक दिस, प्लस माइनस। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको देख के चलें। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर भी बता रहा था मैं। दूसरा स्ट्रक्चर जिसको ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड है? आपको जो बॉन्ड फर्स्ट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बॉन्ड लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे शो करें, CH2 माइनस, इससे ये दोनों ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस यही कि यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें से कोई भी ले लें, इसको हीट करें या लाइट दें, क्या बनेगा देखिए, CH लोन पेयर एंड सिंगल प्लस N2 गैस। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। नाउ यू कैन सी ये CH2 का डबल बॉन्ड से जो सिस्टम जुड़ा हुआ था, उसके दो बॉन्ड थे, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए। एक में ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास गए, एक में इसके पास है, तो इसलिए इस एग्जांपल को हम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं कार्बीन या मिथाइलिन। दिस इज N2 गैस। ये जो कार्बीन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस कार्बीन के स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है और एक है वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कॉल इट सिंगलेट कार्बन और वी कॉल इट ट्रिपलेट कार्बन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगलेट कार्बन। ठीक है, सो फिर से देखिए, डाइजोमीथेन को आपने स्ट्रक्चर देखा, दिस एंड दिस, दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को इमेजिन करके सोचिए कि हीट करे से N2 गैस बनेगा, तो ये कार्बन सिंगलेट बनेगा। अच्छा, नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH2N2 हीट करें, हमें कार्बन बनेगा प्लस N2 गैस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में अगर लिक्विड फेज लिखा हुआ है, लिक्विड फेज, और अगर क्वेश्चन में लिखा है गैस फेज, ये फेज में किसकी बात कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू, ये मैं रिएक्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, फेज ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए कैसे। CH2 तो बनेगा, ये बने या ये बने। अब ऑब्वियस सी बात है, गैस फेज में ये वाला फेवर होना चाहिए, क्योंकि गैस में रेडिकल्स आसानी से बन सकते हैं, एंड दैट वुड बी कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। और जब लिक्विड फेज की बात आएगी, लिक्विड फेज में होना चाहिए सिंगलेट कार्बन। तो अगर क्लियर नहीं है तो लिक्विड फेज में स्ट्रक्चर में लोन पेयर और वैकेंट रहेगा, गैस फेज में रेडिकल स्ट्रक्चर ज्यादा फेवर होगा, डाई रेडिकल ट्रिपलेट कार्बन बनेगा। हालांकि दोनों ही केस में N2 गैस निकलेगा, बट ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिंगलेट भी हो सकता है और ट्रिपलेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड फेज ऑफ रिएक्टेंट और गैस फेज ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट एट सम पॉइंट लेटर, ओके। सर So, इसमें डायरेडिकल ट्रिपलेट कार्बन है ना? या डाई रेडिकल इज ट्रिपलेट। गैस फेज में रेडिकल्स ज्यादा फेवर होते हैं, बिकॉज रेडिकल्स गैस फेज में रहेंगे तो दूर दूर रहेंगे। अगर लिक्विड फेज में रेडिकल्स बनेंगे, दे विल कम क्लोजर एंड आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो रेडिकल्स का जब भी बनना है, ज्यादा फेवरेबल होगा गैस फेज और या इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इन दोनों ही केस में होमोलिसिस फेवर होती है, दे फेवर होमोलिसिस, और होमोलिसिस होगा तो हमारे पास डाई रेडिकल बनेगा जो कि ट्रिपलेट है। सर गैस फेज
एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल इज नथिंग, बस रिएक्टेंट जो लिखा होगा वहां पे लिखा होगा गैस फेज, ठीक है। मतलब सेम रिएक्शन भी हो सकता है और उसमें हाँ गैस सेम रिएक्शन में वर्क आता रिएक्टेंट है। के लिक्विड फेज या गैस फेज ले सकते हो, लिखा रहेगा क्वेश्चन में क्लियरली। सर अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? बाय डिफॉल्ट सिंगलेट लेते हैं, बाय डिफॉल्ट। हाँ फिर आपने डाउट क्लास में वो कहा था एक ब्रोमीन और आयोडीन का था ना सिलेक्टिव। हाँ वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ सर आपने कहा था ना कि वो मंडे को बता देना एक बार। अच्छा ओके ठीक ओके ठीक। ये चीज आपने देखी, एकदम टेक्निक याद क्या रखना है आपको, जैसे याद रहेगा गैस फेज अगर है रेडिकल, लिक्विड फेज है सिंगलेट, बाय डिफॉल्ट लिक्विड फेज यानी कि सिंगलेट, ठीक है। Let's take next example, that is CH2CO. It is called ketene. इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आपको लग रहा होगा इसका नाम कीटीन क्यों है, देखने से लगेगा। इसको भी हीट करें या लाइट ऐड करें तो CH2 बनेगा, साथ में CO गैस। इसमें वही पॉइंट है, सिंगलेट या ट्रिपलेट, सॉरी हाँ इसमें वही पॉइंट है, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, सिंगलेट। सिंगलेट किस फेज में रिवाइज करेंगे तो सिंगलेट होगा लिक्विड फेज में बाय डिफॉल्ट। ये आपको जनरली यही लेके चलना है, ठीक है। तो हमने दोनों ही एग्जांपल देखे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के। अब तीसरा एग्जांपल हमने डाउट क्लास में डिस्कस किया था या फिर नॉर्मल क्लास में, जब क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म लेते हैं और साथ में हम लेते हैं कोई बेस लेते हैं, जैसे अल्कोहलिक KOH या टर्शियरी ब्यूटेनॉल और टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, इनके साथ करते हैं तो यहाँ से क्या लॉस होता है HCl का। उस केस में भी हमें क्या बनता है H एक ही है ना, HCl। तो यहाँ से क्या क्या लॉस हो गया, H का लॉस हो गया, Cl का लॉस हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या बनाएंगे, सिंगलेट या ट्रिपलेट, तो सिंगलेट बनेगा, तो बाय डिफॉल्ट यही बनाएंगे सिंगलेट। इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बिन। तो लोन पेयर और एक खाली रहेगा, डाइक्लोरोकार्बिन सिंगलेट। तो अभी कितने एग्जाम्पल आपने देख लिए, मतलब अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के 3 एग्जाम्पल्स। फिर से रिपीट, CH2N2 के द्वारा देखा, CH2 एंड N2 गैस। CH2CO के द्वारा देखा, CH2 प्लस CO गैस। और हेलोफॉर्म प्लस बेस क्या देखा, CCl2। हेलोफॉर्म में Cl या Br होना चाहिए, एनीवे 3 एग्जाम्पल, तीनों अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। ओके तो एलिमिनेशन के एग्जाम्पल हुए अल्फा अल्फा। नाउ वी आर गोइंग टू अल्फा बीटा एक बार एलिमिनेशन। वापस रिज्यूम कर सकते, मतलब अनडू कर सकते हैं, एक बार लास्ट वन नोट करना। एक या दिस वन, ठीक है। सो अल्फा अल्फा के 3 एग्जांपल्स हैं। इसमें भी हमने अभी बताया कि बाय डिफॉल्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, डोंट मिक्स। बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है, सिंगलेट, यानी कि ये समरी है, लिक्विड फेज। इफ गैस फेज देन वी हैव ट्रिपलेट, ठीक है। डन, यस सर। ओके। नाउ लेट्स मूव आउट। अल्फा बीटा के पहले और बता देते हैं, अल्फा गामा, अल्फा ओमेगा, एलिमिनेशन एटसेट्रा। लेट्स टेक लाइक ए चेन। मैं 3 की चेन अभी ले रहा हूँ, सपोज Br यहाँ लगा हुआ है, इसमें मैंने कोई मेटल ऐड किया लाइक Na।
अगर मैं Na और ईथर लिख के छोड़ दूं, इट वुड सीम लाइक वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में यहाँ से Br निकले, यहाँ से Br, क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। सो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा गामा एलिमिनेशन, है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ Br लिखूं और यहाँ Br और यहाँ Mg ईथर डाल के छोड़ दूं, वन इक्विवेलेंट। वाई वन इक्विवेलेंट? बिकॉज अगर आप वन इक्विवेलेंट डालेंगे तो एक जगह तो MgBr बनेगा, एक जगह Br बनेगा। इन दैट केस जहां MgBr है यहाँ तो निगेटिव हो गया, और जहां Br है वहां पॉजिटिव। अगेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। इजंट इट अल्फा गामा एलिमिनेशन? सो ये दोनों एग्जांपल अल्फा गामा एलिमिनेशन के एग्जांपल। अल्फा गामा एलिमिनेशन में जनरली से साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है ना? ऑब्वियसली उधर से जाएगा तो जोड़ेगा आपस में, साइक्लिक ही बनेगा, ठीक है। सो ये हम मेटल्स डाल रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे Na डाला, ये वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है। Mg ईथर डाला वन इक्विवेलेंट, जिससे कि एक तरफ MgBr बने, एक तरफ Br है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो इस तरह से दो एग्जांपल हो गए। और भी देखें, जैसे अगर मैं तीन ही लूं और यहाँ Br और यहाँ Br रखूं, लेकिन अगर MgEt2O जैसे आप सोच रहे होंगे कि दो इक्विवेलेंट लेते तो क्या होता, तो एलिमिनेशन नहीं होती, क्योंकि दो इक्विवेलेंट अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ भी MgBr और यहाँ भी MgBr, देन इट्स नॉट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। ओके सर तो वन इक्विवेलेंट वाली थी, उसमें एक साइड पे तो MgBr फॉर्म हो जाता है, दूसरी साइड Br हो जाता है, हाँ तो हाँ, वो फिर वो दोनों एक साथ रिएक्ट करती है और सिर्फ 3 कार्बन चेन बच जाती है ना। लाइक ये है ना, ये अलग अलग भी ले लो, RMgX RX क्या होगा? RR। RR, ठीक है। जैसे PHCH2Br प्लस CH3CH2 CH2 MgBr, यहाँ निगेटिव करेक्टर है, यहाँ पॉजिटिव करेक्टर है, PH CH2 CH2 CH3। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से कोई एलिमिनेशन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट एलिमिनेशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। समझ में आ रहा है सबको? एंजॉयिंग? ओके, यस सर। ठीक है। नाउ आई एम सेइंग कि अगर चेन बड़ी भी हो जाए लाइक दिस, और मैं इस पे जिंक डाल दूं, तो आप कहोगे सर जिंक कहाँ से आ गया? आपने सोडियम डाला था, Mg डाला था। ओके, जस्ट टेक इट लाइक Mg, रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसमें भी जिंक है, जिंक इज समवॉट लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का फायदा ये होता है कि you don't need to mention one equivalent, don't need to mention one equivalent because इसकी रिएक्शन स्लो होगी। लेट मी गिव यू एग्जांपल हाउ स्लो इट इज। यहाँ Br है और यहाँ पे ZnBr बन गया, ठीक है, लाइक जस्ट Mg। ओके, थिंक लाइक Mg। अभी इतना रिएक्टिव नहीं है कि दूसरे पर भी बने, तो यहाँ ZnBr बनते यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। वहां क्या? पॉजिटिव। तो रिंग बन गई। दिस इज रिंग साइक्लो। सो जिंक का फायदा ये है, लेस रिएक्टिव है, तो वन इक्विवेलेंट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। नाउ दिस इज एग्जांपल। अब इसको अल्फा गामा तो नहीं बोलेंगे, तो जब ऐसे केसेस में इतना ज्यादा ग्रीक तो हम पढ़ते नहीं है, तो हम इसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बोलते हैं। यहाँ ओमेगा इज द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक, अल्फा इज द फर्स्ट। तो चेन कितनी भी लंबी हो, अल्फा ओमेगा हम वर्ड यूज कर सकते हैं इफ हैलोजेंस आर ऑन फर्स्ट लास्ट कार्बन ऑफ चेन, ठीक है। एंड देन हम जिंक यूज करने का फायदा लग गया। आपको पता है यहाँ भी आप सोडियम यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। बस जिंक का फायदा क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो पक्का है कि जिंक डाल देंगे आपको साइक्लाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, रिंग बन जाएगा। साइक्लाइजेशन क्यों बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी है, इसको बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सो के 1 मिनट,
ओके, सो आई एम टेलिंग यू कि हमने कई चीजें भी पढ़ी, एक बार समरी करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो CH2N2 से क्या बना? CH2N2 गैस। CH2CO से क्या बना? CH2 प्लस CO गैस। CHCl3 या CHBr3 पे बेस डालने से क्या बना? CCl2 या CBr2। तीनों ही चीजों में फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या था? सिंगलेट कब बनेगा? जब फेज कैसा होगा? लिक्विड फेज। लिक्विड। बाय डिफॉल्ट यही होता है, बाय डिफॉल्ट। ट्रिपलेट इफ गैस, इतना होगा कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करके याद हो जाए। ये पक्का याद हो गया, अल्फा अल्फा का समरी। ठीक है, डन। अब आते हैं अल्फा ओमेगा वगैरह। कहीं भी कार्बन चेन हो कितनी भी बड़ी, Br मैं समरी कर रहा हूँ इसकी। सोडियम डालेंगे पक्का है कि साइक्लोपेंटेन बनेगा। जिंक डालेंगे पक्का है कि साइक्लोपेंटेन बनेगा। Mg डालेंगे कि थोड़ा सा 1 इक्विवेलेंट लिखेंगे, पक्का है साइक्लोपेंटेन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया अल्फा ओमेगा के एग्जांपल। ठीक है, सर Na में हमको 1 इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है। Na में ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये बीच बीच का है। ठीक है, तो जो बहुत लेस है उसमें स्लो हो रहा है, इसलिए हुआ। इसमें एक्चुअली इसमें अलग तरीका है, रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि बहुत फास्ट है, तो यहाँ पर डॉट हुआ, फ्री रेडिकल बना, जैसे ऐसे Br निकला, यहाँ क्या चार्ज आया? प्लस। मेटल से इलेक्ट्रॉन आया, डॉट आ गया, फिर यहाँ भी डॉट आ गया। अब इनके पास ऑप्शन क्या है? तो दूसरे का वेट करे, और फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होते हैं तो तुरंत आपस में ये रेडिकल मैकेनिज्म चलते हैं। ये दोनों चलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। तो मैं फिर से नए पे दिखाता हूँ आपको व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक्चुअली जैसे ही आप कोई, एक सेकंड, आप कोई RX लेते हैं और जब Na से ड्राई ईथर डालते हैं, R प्लस X माइनस, R प्लस पे इलेक्ट्रॉन है, R फ्री रेडिकल, दो R फ्री रेडिकल मिलकर क्या बन गया? RR। दिस इज वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स है। ठीक है, फ्री रेडिकल। अब मैं इसमें RX लिया, Mg डाला, R प्लस X माइनस, R प्लस पे दो इलेक्ट्रॉन है, क्या बन गया? R माइनस, R माइनस Mg2 प्लस X माइनस R MgX। ये क्या है? गिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो यहाँ देख रहे हैं R माइनस बन रहा है, यहाँ रेडिकल नहीं बन रहा। ठीक है, जिंक वाले में क्या होता है? RX लिया, R प्लस X माइनस, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आए, R माइनस। बस ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है उसमें। ठीक है, ओके सर। तो यानी कि बोथ जिंक एंड Mg उसमें आयनिक मैकेनिज्म होती है, तो RX से डायरेक्ट R माइनस बनता है। बट अगर हम बात करें सोडियम वाले की, तो R फ्री रेडिकल बनता है, एंड RR मिल के बनते हैं RR। तो जिंक एंड Mg आयनिक, सोडियम रेडिकल। ये भी समरी हो गया। ओके, सर Na वाले में फ्री रेडिकल क्यों बनता है? Na का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और RX आपने डाला, R प्लस प्लस X माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं R प्लस, चूंकि Na से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, वो अमाउंट कम होता है, तो R प्लस के पास इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं आ पाते। बट जिंक या Mg में क्या है? एक से दो दो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, तो R प्लस पे एक साथ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो R माइनस बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। सो सभी लोग अल्फा अल्फा के कितने केस पढ़ लिए हमने? 1 3। ओके, एक तो डाइजोमीथेन, कीटीन और हेलोफॉर। अल्फा ओमेगा के भी 3 केस पढ़े, मतलब
सोडियम यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम यूज कर सकते हो या जिंक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर पहले एग्जांपल में इसको यूज करता हूँ, ठीक है। ओके, सी हेलोजन हेलोजन जिंक, अभी हमने जिंक पढ़ा था, तो उसी एग्जांपल को यहाँ से पहला एग्जांपल यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्रोडक्ट इज दिस, यू कैन फाइंड ए सिमिलरिटी बिटवीन जो आपने पढ़ा है। देखिए कैसे, पहले यहाँ से एक एक्स का लॉस हुआ, यहाँ क्या आया प्लस, प्लस पे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्या आया नेगेटिव, माइनस। जैसे माइनस आएगा, अब आपका मतलब सिस्टम ये होगा, सिस्टम इज लाइक दिस एक्स और दिस इज लाइक नेगेटिव, और फिर यहाँ से जब निकलेगा तो एल्कीन, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, इसलिए पहले एक कार्बन को नेगेटिव बनाता है, टिल दैट टाइम दूसरा कार्बन पॉजिटिव रहता है, सेंस रिएक्शन होके सी डबल बॉन्ड सी बन जाता है, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में आपको क्या समझना है, दिस इज द इंटरमीडिएट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ये इसका इंटरमीडिएट बोलेंगे। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट हो, अच्छा नहीं इसमें ट्रांजिशन नहीं, इसमें तो जैसे एक एक्स टूट गया, जिंक आएगा, इलेक्ट्रॉन दे गया, अब ये मेन चीज है, इसके बाद ही अगला स्टेज होना है, ठीक है। अब अगले स्टेज के बारे में बात करने के लिए मैं इंटरमीडिएट को थोड़ा अच्छे से दिखाऊंगा एक एग्जांपल करके। पहले ये आप देख लिए, इसको हमने नाम दिया है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एंड दिस वुड बी कॉल्ड डीहैलोजनेशन, हैलोजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। ओके, सो एवरीवन, एक होता है पूरा डिटेल में समझना, एक होता है समरी। समरी आप इसको मिल गई कि आपको इसके यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट देख लिया, 2 हैलोजन का लॉस हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। ठीक। ओके, तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसको जरा समझाते। अच्छा, एक और देख लीजिए चीज, मान लेते हैं यहाँ पे 2 हैलोजन लगे हों और इसके साथ जिंक डालें, तो डबल जिंक की जरूरत पड़ेगी। अगर सिंगल डालेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं 1 इक्विवेलेंट लिखूं जिंक, तो 2 ही निकलेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी तो बन जाएगा, लेकिन एक्स और एक्स बचे रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2 इक्विवेलेंट डालेंगे तो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड। तो it's simple thing, simple applications of that concept. Okay, done here. Next, तो अब मैं इसको let's remove one whiteboard. Okay, तो now क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने Br लिया, यहाँ Br लिया, यहाँ बेंजीन है, CH3 है, H है, यहाँ भी आप कुछ रख दीजिए, CH3 रख दीजिए, फाइन, जिंक डाल दीजिए इस पे। ओके, नाउ दैट इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट थिंग, मैं इस मॉलिक्यूल को पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया। आपको कोई फिशर दिया हो, कन्वर्ट, हम रोटेट करके दोनों को साथ में ला सकते हैं Br को। हाँ, कन्वर्ट फिशर इनटू फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स मतलब ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, तो कैसा दिखेगा, देखिए CH3 CH3, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले पे C6H5, नीचे वाले पे Br। अगर मैंने ऊपर वाले पे C6H5 लगाया है तो ऊपर क्या लगा होगा, यहाँ Br, नीचे वाले से क्या लगा होगा, H। ओके, लेट्स रिमूव दैट, डू इट अगेन।
फिर से ऊपर वाले को मैं रेड में दिखाऊंगा। तो ऊपर क्या है, C6H5 Br एंड CS3। ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको ऊपर मान लूं, मैं उसको ऊपर इसको ही मान सकता था, बट मैंने इसको ऊपर मान लिया। अब नीचे C6H5 के नीचे क्या लगा है, Br के नीचे क्या लगा है, H, और CS3 के नीचे CS3। ये फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज फुली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लिया सबने। अब इसको देख तो लिया, रोटेट भी कर सकते हो आप। अब जो मेन पॉइंट है क्या है, इंपॉर्टेंट, आप खुद बताइए कि आपका इंटरमीडिएट क्या था। Br निकलने के बाद आपको निगेटिव आया था, करेक्ट। निगेटिव जब आया था और यहाँ से x को निकलना था, डोंट यू थिंक जब ये x निकलेगा और ये लोन पेयर है, जो मेन स्टेप होगा इसमें दोनों अपोजिट साइड, जैसे कार्बन चेन ये है और ये मान लेते हैं वेज है और ये डैश है, ये वेज है और ये डैश है, तो मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि ये लोन पेयर उसी साइड रहे जिधर ये, देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये वेज है, डैश है। सर वेज वाले पे टच जल्दी ही करेगा बिकॉज वो पीछे नहीं, मैं ये नहीं बोला, ये वेज डैश को छोड़ दो, ये बोला जो एक्स निकल रहा है और जो लोन पेयर है, क्या ये दोनों एक साइड रहे ज्यादा अच्छा रहेगा, या ये लोन पेयर को मैं अपोजिट साइड कर दूं ज्यादा अच्छा, अपोजिट। यानी कि ये एक्स यहाँ पहले लगा था, तो अब एक्स यहाँ से निकलेगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी एलिमिनेशन। यस सर। आई मीन टू से कि जब भी आपको मेन चीज ध्यान रखनी है, यू हैव टू थिंक कि ये दो ग्रुप्स को कुछ नहीं देना है, ये एक्स यहाँ लगा होगा पहले और ये एक्स दोनों अपोजिट है। आई मीन टू से दिस Br एंड दिस Br would be like lying on the different opposite sides of the carbon chain. सर इसमें फिर दो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना सर, वो एक दो, सर एक तो सेम साइड पे बनेगा और एक ऑपोजिट साइड बनेगा। अभी हम आते हैं उस पे, पहले आप ये कंफर्म है कि दोनों Br अपोजिट साइड से निकलना चाहिए, ठीक है, देख लिया क्वेश्चन टाइप। अगर मैं इस बात को ध्यान रखूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, तो मैं अब हाइड्रोजन को अपोजिट साइड से निकालूंगा। सभी लोगों को क्या समझ में आया है कि अपोजिट साइड से एंटी, हमेशा याद रखिएगा जो कीवर्ड्स होते हैं उनको याद रखिए, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। सो नाउ आई एम रोटेटिंग दिस थिंग, ओके, मैं ऊपर वाले को वैसे ही रखता हूं जैसे वो था, ऊपर टच नहीं करूंगा, बट जैसा आपने कहा Br अपोजिट साइड से निकलेंगे, मैं नीचे वाले को घुमा रहा हूँ, ठीक है, देखिए कैसे क्या किया, Br मैंने इधर ला दिया, H इधर चला गया और CS3 इधर चला गया। समझ आया, ये सेम ही मॉलिक्यूल है दोनों, दे आर सेम रिप्रेजेंटेशंस, ओके। तो Br जो है इसको हमने रोटेट किया पिछले वाले को, वो Br, अब मैंने जानबूझ के अपोजिट किया है सो दैट हम मॉलिक्यूल को पता कर पाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये हुआ कि Br जैसे भी उनको अपोजिट लाना है, तभी हम एंटी की बात सोच पाएंगे, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, Br को लीव करना है, ओके, ये निकल गया, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, हट गया Br, ये Br हट गया, क्या बचा आपके पास, बीच में दोनों कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल आने के बाद क्या दिख रहा है इधर, ये दोनों सेम साइड, क्या प्रोडक्ट है, सिस एल्कीन। क्या बोल रहे थे प्रज्ञा, दो कहाँ से बनेंगे, एक ही तो बन रहा है। नहीं सर, मैं कह रही थी सर सिस बनेगा, बस ट्रांस भी बनने के चांसेस, मतलब सर दो बनेंगे ना एक बार में प्रोडक्ट, सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं ना एंटी एलिमिनेशन में। इसमें नहीं, इस क्वेश्चन में ट्रांस नहीं बन सकता, इस क्वेश्चन में ट्रांस नहीं बन सकता, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखो, यहाँ क्या था C6H5, यहाँ क्या था Br, यहाँ क्या था CS3। हाँ सर। पिछले वाले पे यहाँ पे था Br और यहाँ था H, यहाँ CS3। आपको घुमा के Br को अपोजिट करना है, ठीक है। अब एक Br फिक्स रखना है, आप यहीं को देख के सोचो तो आपको समझ में ठीक है आएगा, सर, एक ही बनेगा, ठीक है ठीक है। हाँ सर।
अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? दो रीजन से, ठीक है। एक तो कंफर्मेशन को देखो कैसे बनाना है, पहले ये बनाना था, फर्स्ट स्टेज इसको बनाना था। अच्छा एक सेकंड, बनाने से पहले बताओ, जो ये मॉलिक्यूल हमने बनाया है, अगर इसको वापस फिशर बनाना हो कैसे बनाएंगे? इसको देखो, वापस फिशर बनाता हूँ। ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, और अब देखना है जहां C6H5 लगा है, CH3 लगा है, उसी पे Br लगा हुआ है, और इनमें जहां Br CH3 लगा है उसी पे H लगा हुआ है। ये इसका फिशर हो गया। फिशर को पहले फुली एक्लिप्स्ड कन्वर्ट करना, फुली एक्लिप्स्ड को फिशर कर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये दोनों सेम चीज है। और दूसरा स्टेज क्या है कि Br को अपोजिट करना जिससे कि निकाल सकें। तो अब देखिए यहाँ क्या था, यहाँ हमने लगाया था Br और यहाँ लगा था Br, फिर दोनों Br को हमने हटा दिया, ये प्रोडक्ट आ गया। इस क्वेश्चन को दो स्टेज में समझना है, पहले कन्वर्ट करना फिर एलिमिनेट करना, ठीक है। तो ऑपोजिट से क्यों हटेगा, मतलब वो रिपल्जन की वजह से? नहीं, मैकेनिज्म जब देख रहे थे तो जब दोनों Br निकलेंगे तो एक Br यहाँ से मालूम निकल रहा है, दूसरा यहाँ लोन पेयर होगा, तो अपोजिट साइड से ही वो निकलेगा ना, ठीक है। हाँ, यस। अगर तुम सोचोगे जिधर लोन पेयर है Br उधर से ही जाके निकले तो रिपल्सन ज्यादा होगी उधर ना। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ सर, ये जो एंटी एलिमिनेशन है, ये क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस को एंटी एलिमिनेशन कह रहे हैं? ऑब्वियसली जो दोनों Br अपोजिट साइड से निकलता है उसी को जो ग्रुप्स लीव कर रहे हैं वो अपोजिट साइड ऑफ कार्बन चेन जो निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ठीक है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कुशाग्र, ये जो भी लिखा है बोर्ड पे। ले लिया सर। ठीक है, अब इसको देखो, एंटी एलिमिनेशन को मैं दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। C6H5 CH3 Br H CH3, क्या यही मॉलिक्यूल था जो दिया था पिछले क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट देखते हैं। आपने बोला था Br अपोजिट साइड से निकलना चाहिए, करेक्ट है। तो मेरे को एक रूल पता है कि मैं ना किसी भी फिशर में एक ग्रुप को फिक्स रख के बाकी तीन को घुमा सकता हूँ। आई मीन टू से लाइक दिस, देखिए ये Br फिक्स है, H फिक्स है, CH3, मैंने इस Br को इधर ले गया, ये Br उधर गया, CH3 इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये सेम चीज है कि नहीं? यस सर। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, सेम चीज है। अब Br जो अपोजिट आ गया, मैंने क्या करना है आपको पता है ना, इसको क्या करना है, हटा देना है, इसको हटा देना है, ठीक है। बीच में क्या ला देंगे, डबल, डबल आ गया, ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब फिर से मैं बनाता हूं सो दैट आपको फिर से चीजें समझ में आ जाएं, देन वी गेट टू द डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये शॉर्टकट तरीका है। पहले आपने जो भी ग्रुप निकालने हैं ना उनको अपोजिट साइड लाना है। जब Br इधर लाएंगे तो Br के पीछे पीछे चल रहा है C6H5, इधर चल रहा है CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H। ये लाने के बाद आपको क्या करना है, एंटी, जिनको एंटी पे लाए उनको रिमूव करना है। मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब आपको बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया है, डबल, दिस इज द डबल, ठीक है। अब ये बताइए सभी लोग, फिशर में कौन कौन से ग्रुप सामने सामने होते हैं? ये ग्रुप और ये ग्रुप, क्या ये आमने सामने होते हैं फिशर को जब फुल एक्लिप्स्ड करते हैं? तो यही बता ना रूल कि जो भी फिशर Yes, को, तो यानी कि जो Yes, प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें ये दोनों सामने होंगे, यानी कि लाइक दिस। यहाँ अगर H होगा तो यहाँ C6H5 होगा, ये दोनों सामने। अब गलती क्या होती है, जब ये दोनों सामने होंगे तो ये दोनों भी तो सामने होंगे, CH3 और यही तो आंसर है आपका। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सामने होंगे और ये दोनों भी सामने, मतलब सेम साइड, ये दोनों सेम साइड और ये दोनों सेम साइड। प्रोडक्ट आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये शॉर्टकट मेथड है। पहले Br निकालने के बाद, सर हाँ
ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा, जब दिखने कौन? में इसकी ऑपोजिट लग रहे हैं। एक सेकंड, देखने में लग बट इसको जब मैं जब फिशर बना के देखूंगा तो एग्जैक्टली दिखाई देगा जो बनाया था मैंने अभी। ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में जब मैंने बीआर यहाँ से निकाला है, यहाँ से, अच्छा अभी देखो, ये देखो, इसको हटा देता हूं मैं। बताओ प्रत्यक्ष, ये इसको जब फिशर बनाएंगे तो ये दोनों ग्रुप आमने सामने होंगे, ये दोनों आमने सामने होंगे, ये दोनों आमने सामने होंगे, है कि नहीं? यस सर, यस सर। अब मैं कुछ घुमा फिरा के कुछ भी करके ऐसा करूंगा कि इन बीआर को निकालूंगा, ये बीआर को, है कि नहीं? यस सर। तो जब मैं इन बीआर को निकालूंगा, शॉर्टकट मेथड, इसको समझ, शॉर्टकट मेथड जब निकालोगे तो जो ऊपर और नीचे दिख रहा है ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों, और जो अपोजिट दिख रहा है, तो जब ये दो सेम साइड होंगे तो वो दोनों भी तो सेम ही साइड आएंगे अपने। समझिए सर, ठीक है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है। थोड़ा इसको टाइम, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पिछले मेथड से कर सकते हैं। तो ठीक है, बेसिकली शॉर्टकट मेथड में वो बीआर को ऑपोजिट साइड लेना, मतलब दिखने में हाँ ऑपोजिट साइड फिर हटाना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, खास बात इस क्वेश्चन में ये है कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी भी जब रिएक्शन में एलिमिनेशन होती है तो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ज्यादा मेजर ऑप्शन आप क्या बोलते होंगे? ट्रांस। क्यों? क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ सिस बना क्योंकि मैकेनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जब मैकेनिज्म ही कर रहा है सिस बनेगा तो सिस ही बनेगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, जो लोग अभी हैं सभी लोग एक कॉन्फ़िगरेशन जानते होंगे, EZ आइसोमेरिज्म। मैं शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे H है और CH3 है। ओके, लेट मी रिमूव दिस नॉनसेंस। हाँ, तो आपने कहा सिस प्रोडक्ट मेजर बनेगा तो मतलब माइनर, यहाँ पे ठीक है। ओके, ये H और CH3 है, दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? CH3 की। फिर यहाँ बेंजीन और CH3, इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? C6H5 की। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड है, तो इसका नाम क्या होगा? E आइसोमर। मतलब E एक्चुअली एंटीजन होता है। एंटीजन मतलब कि अपोजिट। ठीक है, ये E अकॉर्डिंग टू EZ कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि H और CH3 में प्रायोरिटी CH3 की ज्यादा है और CH3 और C6H5 में C6H, बट ये दो अपोजिट साइड में, तो E आइसोमर हुआ, बट सिस ट्रांस के हिसाब से सिस भी हुआ। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सर आगे E का मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? E फॉर एंटीजन। एंटीजन का मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड। ओके सर। मतलब इसमें H और CH3 में हाई प्रायोरिटी CH3 की है, CH3 और CCH5 में CCH5 की, दोनों अपोजिट साइड में। तो जो अपोजिट साइड में है तो उसको बोलते हैं E। सर ये एक्टिवली सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ कि एक्टिव? कारण ये वो है ना, प्लेनर सिस्टम है तो इनएक्टिव होगा ऑप्टिकली। इनएक्टिव होगा, ठीक है। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ओके, अभी हमने जो सीखा है कि जिंक वाले केस में बीआर अपोजिट साइड से निकलेंगे, एंटी करना है। करने के बाद प्रोडक्ट बनाने का टेक्निक देखा। प्रोडक्ट का नाम EZ से भी देना है तो EZ से नाम इसका E है, और वैसे सिस और ट्रांस में देंगे तो सिस नाम है। ठीक है, मैं चेंज करूं? यस सर। अभी हमने पहला एग्जांपल पढ़ रहे थे जो जिंक के साथ था, जिसका नाम था फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिहैलोजनेशन। XX NaI एसीटोन, ये एकदम वही कॉन्सेप्ट है जो जिंक डाला था ना, उसकी जगह NaI ले लिया है। आपको याद होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन पढ़ते थे, ठीक है? तो फिंकल उससे रिलेट करें। पहले एक मैं इसका मैकेनिज्म ट्राई करता हूँ। ठीक है, X, जब X निकलेगा तो I अटैक करेगा, पहला स्टेप X निकल गया, पीछे से लग गया I, SN2 मैकेनिज्म चलती है, यहाँ से I लग गया, स्टेज 1। ओके, जैसे ही वो निकलना शुरू किया, क्या बोलते हैं X, तो ये I लग गया। अब जब
एक आई लग गया। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या दूसरा आई लगेगा ये एक्स हट कर, या कुछ और मैकेनिज्म हो सकती है। ठीक है, ओके। अब तो देखिए, और मैकेनिज्म यूज हो गए। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये एकदम डिट्टो पिछली रिएक्शन जैसा है। कैसे? अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, एंटी एलिमिनेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन, दैट्स इट। डिट्टो लाइक विथ जिंक, डिट्टो लाइक जो जिंक के साथ था वही करना है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं होगा। आई मीन टू से दोनों एक्स अपोजिट साइड से निकलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जब एक्स एक निकलेगा और आई माइनस अटैक करेगा, ये बोला था ना, आई माइनस अटैक करेगा। बट आई माइनस अटैक करने से पहले जब ये निकलना शुरू होगा, उसी समय बिफोर अटैक ऑफ आई माइनस ये होगा। व्हाट इज दैट? एनजीपी। यानी कि जो यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, जैसे यहाँ से एक्स निकलेगा वो इसको एनजीपी करेगा। एनजीपी करेगा तो यहाँ पर बनेगा 3 मेंबर्ड की रिंग। ये स्टेप समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है आपको, एक से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ हेलोजन लगा है, यहाँ हेलोजन लगा हुआ है। आई माइनस अटैक करने आ रहा है, एक्स लीव किया, ये एक्स लीव हो गया। सपोजिटली आई माइनस को बैक साइड अटैक करना चाहिए, बट आपने क्या सीखा था? जब बिफोर बैक साइड अटैक अगर कोई नेबरिंग ग्रुप के पास लोन पेयर है तो क्या कर सकता है वो उसको? एनजीपी। इलेक्ट्रॉन देगा सर। तो अभी इसका रोल नहीं आया आई माइनस का। बिफोर आई माइनस, उसके आने से पहले ही ये हो चुका है एनजीपी। यानी कि यहाँ इंटरमीडिएट जो है वो ये है। अभी आई माइनस आया नहीं है, अब आई माइनस आ गया, अब आ गया। ठीक है, आ गया। जब आई माइनस आ गया तब इसको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ऐसे समथिंग लाइक दिस। एक्स ऑपोजिट साइड पे थे जो, अगर सेम साइड भी हो तब भी यही होगा ना? मतलब सेम साइड पे हो तब भी वो उसको घूमना पड़ेगा ना। देखो दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में एक्स सेम साइड पे, करेक्ट। जब ये एक्स निकलेगा, करेक्ट, आई माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे लगा है कुछ भी एम लगा है और यहाँ एच लगा है। अब चूंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनने वाला है, क्या करेगा ये बताओ? ये एच वाला जो कार्बन है घूम जाएगा, एच यहाँ, यहाँ, एक्स यहाँ, एक्स निकलेगा। जैसे ही एक्स निकलेगा यहाँ से ये अटैक करे, यानी कि एनजीपी करने के लिए ओपन चेन रोटेट हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। एनजीपी करने के लिए ओपन चेन रोटेट हो जाएगी, रोटेट होकर अपोजिट साइड जाके एनजीपी करेगा। एनजीपी करेगा, ये होगा मेन। और एनजीपी में जब आई माइनस आएगा तो आई और एक्स निकल जाएंगे यहाँ से, और ये सिस्टम ऐसे ब्रेक करके यहाँ वापस क्या बन जाएगा? एल्कीन। ठीक है, अब मैं फिर से लास्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेके करते हो, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एमी, एक सेकंड। एमी, बीआर, एच, ये क्वेश्चन है। क्या डाला है? NaI एसीटोन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मीजो। हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में जो 3 की रिंग बनी थी उसके बाद क्या हुआ था? हाँ उसके सर, बाद अटैक किया था आई माइनस ने। आई माइनस आया, एक्स निकल गया, क्या करा और दोनों निकल गए। इसको मीजो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 कायरल कार्बन है, ये स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को, किसी के यहाँ चाय बन रही है भाई? सर कुशाग्र को
हाँ ठीक। मान लो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है मेरे को, डायरेक्ट मुझे बी आर अपोजिट करना है। बी आर उसके बाद इसको मैं घुमाऊंगा, ये बी आर इधर आ गया, जब बी आर इधर आएगा एच पीछे एम ई आगे। पहले मैं ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये करने के बाद मैं इस बी आर को हटाता हूं यहां से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीच में आएगा डबल। सर ये एच और एम ई उल्टे नहीं है? एक सेकंड घूम गया, एक सेकंड। हाँ सर, अरे एम ही नीचे आना चाहिए। चेंज करना चाहिए। एक ये हट गया ना, व्हाइट बोर्ड दोबारा बनाता हूँ। फिर से क्वेश्चन क्या था, एम ई बी आर एच एच। हाँ इसको आपने दूसरा वाला जब बनाया था एक एम ई वहीं रखे, एच वहीं रखे, बी आर यहाँ घुमा के कहाँ लगा, अपोजिट साइड। अच्छा बी आर पीछे एम ई आएगा, एम ही नीचे आएगा। हाँ ठीक है ठीक। अब ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब मैंने बोला इस बी आर को हटा देते हैं, बीच में डबल आएगा। तो डबल के सेम साइड क्या दिख रहा है, ये एम ई और एच सेम साइड आएंगे। यस सर। तो यहाँ पे एच और एम ई सेम साइड जाएगा, है ना। ये हो गया आपका ट्रांस, इस बार ट्रांस बन गया। ये क्वेश्चन हो गया, ये तो आंसर हो गया इसका, ठीक है। यानी कि मीजो से स्टार्ट करके हमें क्या बना, ट्रांस। ये हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई, फिर इसके बाद बताता हूँ मीजो हटा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। हो रहा है, हो गया, ठीक है। मैं बता रहा था कि अगर मीजो की जगह हम डेस्कटॉप, मान लो यहाँ एम ई है, यहाँ बी आर है, यहाँ एच है, और बी आर यहाँ पे है, एम ई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है। क्या ये मीजो है? इसको कैसे भी घुमा के देख लो, जैसे इसको घुमा दो कैसे भी, बी आर सामने आ जाएगा ना, तब भी सिमेट्री नहीं आएगी। यानी कि या तो ये डेक्स्ट्रो है या ये लिबो है। यस सर। ये मीजो तो नहीं है, पक्की बात है। डेक्स्ट्रो लिबो में से कोई भी हो सकता है, ये नहीं पता कौन सा है। अब इसको ट्राई करते हैं, एम ई एच बी। अच्छा तो अपोजिट लगा ही हुआ है, इसमें करना क्या है, भगवान का आशीर्वाद है, बस इसको हटाना ही तो है। यहाँ से हटा है, यहाँ से हटा है, बीच में डबल आ गया। डबल जो आया किस बन रहा है? एच और सेम साइड, हाँ। यानी कि डेक्स्ट्रो लिबो से सिस बन रहा है। ये भी नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमने इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, या तो NaI डाल सकते हैं, एसीटोन, या बार बार बता रहा हूँ जिंक भी डाल सकते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। सिस बन गया। अब आते हैं मैकेनिज्म, बार बार मैकेनिज्म क्या चल रहा है इसका देखिए, CCXX। अब मैं एग्जांपल को लेकर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने मोटी लाइन कर लेता हूँ, तो यहाँ मान लीजिए H है, फिर मोटी लाइन कर लेता हूँ, यहाँ H है, पीछे ME है, ये X है। ये कौन है, मीजो है ना। सिमेट्री दिख रही है इसमें, देखिए मोटी लाइन है दोनों, मीजो है। चलो यहाँ BR ही कर लेता हूँ हटा के, BR। सो आई एम डूइंग विद द मीजो थिंग, ओके। अब जैसा मैंने कहा था कि जब BR निकलेगा तो निकलने के बाद NGP होगा, तो NGP होगा दूसरे को घूमना पड़ेगा। सो यानी कि वो घूमेगा तो यहाँ प्लेन पे कौन आ जाएगा, ME, H चला जाएगा पीछे, BR इधर आ गया, यहाँ C BR ME H। नाउ दिस इज हियर, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये आपने क्या किया, एक साइड का BR घुमा दिया, जिससे कि ये बदल गया, है ना। यहाँ आ गया BR,
अब देखिए, अब जैसे ये Br निकलेगा ये क्या करेगा, Ngp, और Ngp करेगा तो साइक्लिक बनेगा ऐसे, यहाँ पे Me होगा और यहाँ प्लेन से ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ प्लेन से ऊपर कौन होगा, Me, और पीछे कौन होगा, हाइड्रोजन। ये है जिसको हम बोल रहे थे इंटरमीडिएट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक Br तो है, दूसरा Br अपोजिट जाएगा घूमकर, जिससे वो Ngp कर सके। यस ठीक है, और उसका जब ये बनेगा अब आएगा I माइनस, अभी I माइनस और Br प्लस IBr बन के निकल जाएंगे, IBr। लेकिन जब Br प्लस यहाँ से निकलेगा तो देखो ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ, मान लो इधर का इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इधर का इसके पास आएगा, सो दैट यहाँ एक कार्बन पे अगर माइनस आएगा रिंग वाले पे तो एक पे प्लस आएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। देख रहे हैं? अब जो प्रोडक्ट बना कौन सा बना, इसी पर ये जो इलेक्ट्रॉन गया, तो ये ट्रांस बनेगा। हाँ, तो ये हमने कहा दिया था, हैं? समझ गया सर। हाँ, वो डबल ठीक है, बॉन्ड समझ में आ गया मैकेनिज्म। यस सर। तो इस तरह से आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी आपने एलिमिनेशन में जिंक का देखा, NaI का देखा, दोनों केस में एंटी एलिमिनेशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अगली क्लासेज में हम अल्कोहलिक KOH यानी कि उसको यूज करते हुए या और भी कई डिहाइड्रोहेलोजनेशन को डिस्कस करेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन जो बता रहे थे लास्ट डाउट क्लास में लिया था वो ना, यहाँ H लगा हुआ था तो हमने इसमें ब्रोमीन डाला था, इसके बनने का चांस क्या है। तो इस ब्रोमीन का जहां अटैक करना है, कितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, इसकी डिग्री 3 डिग्री है, ब्रोमीन का 3 डिग्री पे अटैक करने का चांस कितना था, 1600। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था प्रोडक्ट का, CH3C। ये प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, एक सेकंड, बदल गया फिर से। ओके, तो क्या था, CH3C CH3CH2Br। इसको बनाने के लिए हमको कितने हाइड्रोजन से यहाँ से हटा सकते हैं, 9, और सबकी डिग्री कितनी है, 1। तो 1 पे अटैक करने का चांस 1 है। और दूसरा जो Br लगा था, इस पे कितने हाइड्रोजन से, 1, अटैक है 1600। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका ये था, नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन्स, और हाइड्रोजन से किससे मल्टीप्लाई किया, फिर रिएक्टिविटी फैक्टर से। अब ये चीज चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं, 1, रिएक्टिविटी फैक्टर ब्रोमीन का 3 डिग्री पे 1600 है। यहाँ नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन कितने हैं, 9, और रिएक्टिविटी फैक्टर 1। अगर यहाँ Br हटा, अच्छा से मेजर कौन होगा, ये हो गया मेजर। अगर Br हटा के हम Cl लगा दे तो, अब यहाँ Cl कर दिया और यहाँ भी कर दिया Cl। अब रिएक्टिविटी फैक्टर में क्या चेंज हो गया, यहाँ जो 1600 था इसकी जगह आ गया 5। अब देखो कौन मेजर हो गया, ये मेजर हो गया। यानी कि Cl वाले केस में यहाँ 5 आ गया, और जब Br वाले केस होगा तो यहाँ 1600 है। यही है जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट दोनों में बदल जा रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। सर नंबर Br पर दाना मतलब ये SN1 हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन की बात हो रही है ना, हेलोजनेशन वाली। हेलोजनेशन तो इसमें नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन 3 है, नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन 1 है, लेकिन रिएक्टिविटी फैक्टर Cl का 1 और 5 है।
जबकि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी फैक्टर 1/1600 है। तो ये ब्रोमीन जो वाले में से हाँ 9 और 1 कैसे आया, मतलब नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन? 9 क्या है, नंबर ऑफ सच, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन जो है हटा सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, जो सी से अटैच्ड टाइप। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, और जो डायरेक्टली मेन सी से अटैच्ड है वो एक ही है हाइड्रोजन, तो उसमें वन। हाँ, ये इसमें एक ही हाइड्रोजन। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर ये रिएक्टिविटी फैक्टर याद करने ठीक। पड़ेंगे? हाँ हाँ, ये तो हमने वो ऐसे 3.85 ये Cl2 का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, और 182 1600 ये ब्रोमीन का है, ये याद रखना है। ठीक है ठीक है। ओके ठीक है, तो देखिए आप लोगों को काम क्या दे रहा हूं मैं, ये गिग्नॉर्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेट्रिक पे कोई भी क्वेश्चन आपका फंसे, ऑर्गेनोमेट्रिक प्लस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो किसी भी बुक से, आप उसको डाउट्स को कलेक्ट करें, ठीक है। और इस पे डाउट क्लास होगी, ऑर्गेनोमेट्रिक प्लस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पास जो भी सोर्स हो या लास्ट ईयर की बुक से क्वेश्चंस हो वो आप कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और गिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके ओके, जय श्री राम, सब लोग टेक केयर। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।